बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया के ऊपर इस वक्त लगता है कि थोड़ी सी सख्ती आई हुई है और रशिया जो है वो इस वक्त यूक्रेन की जंग को सस्टेन नहीं रख सक रहा। इसका क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली रशिया जो है उसके पास दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्टिलरी फोर्स मौजूद है और रशिया के बारे में समझा जाता है कि रशिया अपनी आर्टिलरी को यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हम ज्यादातर बात तो उसकी एयरफोर्स की करते हैं, लेकिन अगर जमीनी जंग की बात की जाए तो रशिया अपनी आर्टिलरी को वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं देखना, रशिया के सारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर नेटो कंट्रीज हैं। कल को अगर रशिया की नेटो कंट्रीज के साथ जंग हो जाती है तो रशिया के पास उन मुल्कों के लिए भी असला होना चाहिए, लेकिन उसका असला यूक्रेन के अंदर ही इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि उसको नए असले की जो है वो जरूरत पड़ी। इसके लिए हमने देखा कि पिछले दिनों रशिया ने ईरान से ड्रोन तैयारे जो है उनको हासिल करना शुरू किया। ईरान दुनिया के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म के ड्रोन तैयारे बनाता है। यहाँ तक खबरें हमारे पास हैं, ईरान ने अमेरिका के ड्रोन्स को हैक कर लिया था और उनको अपनी टेरिटरी के अंदर उतार के उनके क्लोन्स तैयार कर लिए और बाद में अमेरिकन ड्रोन्स की बेस के ऊपर उसने अपने मुल्क के अंदर वैसे ही ड्रोन्स तैयार करना शुरू कर दिए और इस वजह से रशिया ने ईरान से ड्रोन्स जो है वो परचेज करना शुरू कर दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया जो है वो अपनी आर्टिलरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के अंदर, तो रशिया की जो आर्टिलरी शेल्स हैं उनके नंबर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कमी पेश आ रही है। यानी कि आप आम अल्फाज के अंदर कह लें कि जो तोप के गोले हैं वो रशिया के पास कम होते जा रहे हैं। रशिया के पास ठीक है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री मौजूद है और वो वहां से तोप के गोले जो है वो बनवा सकता है, लेकिन हर इंडस्ट्री की एक कैपेसिटी होती है, एक उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि एक फैक्ट्री जो है वो एक साल के अंदर हो सकता है 10,000 गोले तैयार कर ले, लेकिन जंग के अंदर हो सकता है कि आप एक हफ्ते के अंदर 1,000 गोला जो है वो फायर कर लें। तो इस तरह से तो आप 2-2.5 महीनों के अंदर वो 10,000 गोला जो है वो फायर कर देंगे। तो आपकी फैक्ट्री की तो कैपेसिटी नहीं है कि वो जितना ज्यादा कंजम्पशन हो रही है उसके हिसाब से वो अपनी सप्लाई भी बढ़ाए। तो फिर इस सूरत में रशिया जो है वो इस वक्त नॉर्थ कोरिया की तरफ देख रहा है। अब नॉर्थ कोरिया की तरफ रशिया क्यों देख रहा है इन आर्टिलरी शेल्स के लिए? बल उसकी एक पीछे बहुत लंबी बैकग्राउंड है। 1948 के अंदर जब नॉर्थ कोरिया की रियासत वजूद में आई, उसके पीछे सब लोगों को पता है कि मॉस्को का हाथ था। ये जो इस वक्त नॉर्थ कोरिया का बादशाह है या उसका जो सुप्रीम लीडर है, उसके दादे को सोवियत यूनियन ने जो है वो ला के प्योंगयांग में बिठा दिया था और तब सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया की मदद भी बहुत ज्यादा की थी। सोवियत यूनियन आपको पता है कि एक कम्युनिस्ट स्टेट थी, उसको कम्युनिस्ट एलाइज चाहिए थे। नॉर्थ कोरिया भी जो है वो एक कम्युनिस्ट स्टेट बना। इस वजह से दोनों ममालिक के जो आपस में रिलेशंस थे वो बड़े जबरदस्त थे और सोवियत यूनियन 1990s तक, जब तक कि सोवियत यूनियन खुद डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया, नॉर्थ कोरिया की मदद करता रहा। लेकिन फिर जब 1990 के अंदर सोवियत यूनियन ही टूट गया, फिर हालात थोड़े से डिफरेंट हो गए, लेकिन फिर भी दोनों ममालिक की जो दोस्ती है वो किसी ना किसी हालत में बरकरार रही। अब इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस काम कर रही है उसका ये कहना है और उसने ये रिपोर्ट दी है कि रशिया के जो आर्टिलरी शेल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो गई है। उसका ये कहना है कि रशिया के जो आर्टिलरी शेल्स की तादाद है, जो उसका स्टॉक पाइल है उसके आर्टिलरी शेल्स का, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो गई है। रशिया को अपनी आर्टिलरी को गोले फराहम करने के लिए बहुत ज्यादा आर्टिलरी शेल्स की जरूरत है। इतने ज्यादा आर्टिलरी शेल्स की जरूरत है जितनी उसकी अपनी फैक्ट्रियां जो है वो तैयार नहीं कर सकती। फिर आपको पता है कि रशिया के ऊपर इस वक्त फाइनेंशियल सैंक्शंस भी हैं, कुछ और किस्म के सैंक्शंस भी हैं, जिस वजह से रशिया को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है कि रशिया अपनी आर्मी की इन आर्टिलरी शेल्स की डिमांड को किस तरह से पूरा करे। तो इस वजह से इस वक्त रशिया जो है वो देख रहा है कि वो किन ममालिक के पास जाके बने बनाए आर्टिलरी शेल्स जो है वो उठा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1948 से लेके 1990 तक, यानी कि तकरीबन 42 ईयर्स तक रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को सप्लाईज करता रहा, जिसके अंदर वेपन सप्लाईज शामिल थी, जिसके अंदर फूड, टेक्निकल, हर किस्म की मदद जो है वो शामिल थी। तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने जितना भी असला डेवलप किया था वो सारे का सारा रशियन बेस था। अगर आप इस वक्त दुनिया में किसी भी डिफेंस एनालिस्ट से पूछें कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाईली फोर्टिफाइड बॉर्डर्स जो है वो किन दो ममालिक के दरमियान है, तो वो कहेगा कि वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान में है। जितना असला नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर्स के ऊपर पड़ा हुआ है दोनों तरफ, उतना असला पाकिस्तान और इंडिया ने भी एक दूसरे के सामने नहीं लगाया हुआ। हालांकि मुझे पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का लव जो है वो दुनिया के अंदर मशहूर है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो प्यार नॉर्थ और साउथ कोरिया एक दूसरे से करते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद पाकिस्तान और इंडिया के प्यार से भी ज्यादा है। लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी एक चीज लाजमी है कि जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान एक डीएमजी है जिसको डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं, उसके दोनों तरफ बहुत ज्यादा असला जो है वो पड़ा हुआ है। और नॉर्थ कोरिया के बारे में समझा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्टिलरी फोर्स है वो इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास है।
वैसे भी जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है वो इस वक्त नॉर्थ कोरिया की है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्टिलरी फोर्स है जिसके अंदर टोड आर्टिलरी शामिल होती है, जिसके अंदर रॉकेट आर्टिलरी शामिल होती है, इसके अंदर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स शामिल होते हैं, तो सारे के सारे अगर मिला लें तमाम दुनिया के, तो नॉर्थ कोरिया के पास जो आर्टिलरी फोर्स है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया के अंदर जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो भी सबसे ज्यादा हैं, और वो सारे के सारे उसने रशिया से जो है वो लेके बनाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो सारी की सारी रशियन है, या आप कह लें कि सोवियत यूनियन वाली है। और नॉर्थ कोरिया को भी अब पता है कि उसके जो बहुत पुराने आर्टिलरी शेल्स हैं वो अब एक्सपायर होने के करीब हैं। अब इस वक्त नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान कोई जंग तो लगी नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया के पास भी एक चांस है कि अगर रशिया को इन आर्टिलरी शेल्स की जरूरत है, तो वो अपने जो पुराने आर्टिलरी शेल्स हैं जिनको उसने अब एक्सपायर हो गए में हैं, वो उनको रशिया को जो है वो सेल कर सकता है। रशिया को इस वक्त जरूरत है वो सारे के सारे जो शेल्स हैं वो रशियन तोपों के अंदर भी ठीक तरीके से फिट आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरियन रॉकेट आर्टिलरी की जो टेक्नोलॉजी बेस है वो उसको सोवियत यूनियन से मिली हुई है, जो कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया बन गया। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों ममालिक के जो आपस में वेपन्स हैं वो एक ही किस्म के, और रशियंस जो है वो नॉर्थ कोरिया के शेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बेस एक ही है। फिर रशिया ने नॉर्थ कोरिया से एक और मदद जो है वो भी उसका तकाजा किया। पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया के एक डेलीगेशन की मॉस्को के अंदर कुछ लोगों से मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात उन लोगों से थी जो कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर एग्जिस्टिंग डॉनबास और लुहांस्क रीजन के लोग थे, और रशिया चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अपनी लेबर फोर्स जो है उसको इस डॉनबास रीजन के अंदर भेजे, लुहांस्क रीजन के अंदर भेजे, और वहां पे जो इस वक्त तबाही मची है, रशिया नॉर्थ कोरिया की लेबर को इस्तेमाल करके इस रीजन को जो है वो अपलिफ्ट करना चाहता। लेकिन यहाँ पे कुछ अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं वो इन दोनों मामलात में रशिया के आगे आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए से नॉर्थ कोरिया पे कुछ ऐसे सैंक्शंस लगवा दिए हुए हैं कि नॉर्थ कोरिया किसी भी मुल्क को अपना असला बेच भी नहीं सकता और किसी मुल्क से असला परचेज भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी दुनिया का मुल्क नॉर्थ कोरिया को अपना असला बेचेगा तो उसको यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस जो है उनका सामना करना पड़ेगा, या कोई भी मुल्क नॉर्थ कोरिया से असला परचेज करता है तो उसको भी यूएन की जो सैंक्शंस है उनका सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने अपने हाथ जो है ना वो हर जगह पे फिट किए हुए हैं। उसके बाद अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक और भी सैंक्शन लगाई हुई है, नॉर्थ कोरिया अपनी लेबर फोर्स भी कहीं नहीं भेज सकता। यानी कि आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी जो है वो गल्फ के अंदर जाके तो काम करते हैं, दुनिया का कोई लॉ हमें नहीं रोक सकता हमारे जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया यूएई जाके तो मजदूरी करें। लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका ने इस तरह के लॉज जो है वो अप्रूव करवा लिए हुए हैं कि नॉर्थ कोरिया अपनी लेबर फोर्स जो है वो किसी मुल्क के अंदर नहीं भेज सकता, कि नॉर्थ कोरिया के लोग किसी मुल्क के अंदर जाके मजदूरी करें और वहां से पैसे कमा के तो वापस नॉर्थ कोरिया भेजें। तो दोनों सूरतों में अगर रशिया नॉर्थ कोरिया की मदद हासिल करता है, यानी कि अगर नॉर्थ कोरिया से असला परचेज करता है या नॉर्थ कोरिया की लेबर फोर्स जो है उसको यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल करता है, तो रशिया को मजीद यूएन सैंक्शंस का जो है वो सामना करना पड़ जाएगा। इस वजह से रशिया ने इस यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है इसको एक फेक रिपोर्ट कहा है, और उन्होंने कहा कि जी ये झूठी रिपोर्ट है और अमेरिकन जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ना रशिया नॉर्थ कोरिया से कोई आर्टिलरी शेल ले रहा है, ना रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से कोई लेबर फोर्स ले रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है दोनों सूरतों में उसको लिए तो बहुत फायदा है कि वो अपना असला भी बेच सकता है रशिया को। अभी इसी साल नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन 30 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों का जो है वो तजर्बा किया, और 2017 के अंदर आखिरी दफा नॉर्थ कोरिया ने अपना को आईसीबीएम फायर किया था, और अब उसने 5 साल के बाद 2022 के अंदर एक आईसीबीएम जो है उसका तजर्बा किया। तो नॉर्थ कोरिया तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, रशिया को इस वक्त जरूरत है। और रशिया ये सोचता है कि अगर अमेरिका यूक्रेन की जो है वो हेल्प कर रहा है, अमेरिका अगर यूक्रेन को हाइमार्स दे सकता है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दे सकता है, स्टिंगर मिसाइल दे सकता है, तो रशिया क्यों नहीं नॉर्थ कोरिया से ये आर्टिलरी शेल्स ले सकता? और नॉर्थ कोरिया को भी देते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पुराने आर्टिलरी शेल्स हैं, उसने वैसे ही एक्सपायर हो जानी है तो उसने जाया ही करने हैं, तो वो क्यों ना इन शेल्स को रशिया को सेल करके तो कोई उससे जो है फायदा हासिल कर ले। अब नॉर्थ कोरिया इससे किस तरह का फायदा हासिल कर सकता है? नॉर्थ कोरिया रशिया से फूड परचेज कर सकता है, गंदम परचेज कर सकता है, टेक्नोलॉजी ले सकता है रशिया से अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। फिर नॉर्थ कोरिया रशिया से डिप्लोमेटिक हेल्प ले सकता है। कल को अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई और सैंक्शन लगाना चाहे तो रशिया उसको वीटो कर सकता है, क्योंकि अमेरिका तो अकेला ऐसा नहीं है जिसके पास वीटो की पावर है, रशिया और चाइना के पास भी वीटो की पावर है। तो कल को अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई और सैंक्शन लगाने की बात करेगा तो रशिया उसको वीटो कर देगा। इस तरह से भी रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया की हेल्प कर सकता है, उनको फूड दे के उनकी हेल्प कर सकता है, फ्यूल दे के उसकी हेल्प कर सकता है, टेक्नोलॉजी दे के उसकी हेल्प कर सकता है, डिप्लोमेटिकली उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो नॉर्थ कोरिया के आर्टिलरी शेल्स हैं ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं और इनकी एक्यूरेसी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वेल मैं ये सोचता हूँ कि जितनी तादाद के अंदर नॉर्थ कोरिया के पास आर्टिलरी शेल्स मौजूद हैं, तो आपके पास अगर एक्यूरेसी नहीं भी है तो आप ज्यादा तादाद के अंदर वो चीज फायर करके तो दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं। एनीवे, इस वक्त रशियन तोपों को जो है वो आर्टिलरी शेल्स चाहिए और वो उसको नॉर्थ कोरिया ही दे सकता है।
सस्ता दे सकता है और उसके बदले रशिया को हो सकता है कि पैसे भी ना देने पड़े और रशिया बार्टर सिस्टम के जरिए से ये आर्टिलरी शेल्स जो है वो नॉर्थ कोरिया से परचेज कर ले। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।